बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ चिकन कौरमा। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी वॉच करनी है। आपको अहम टिप बताऊँगी कौरमा किस तरह बनाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल ये देखिए हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज को मैंने लच्छे टाइप में काटा है। आप चाहें तो इसको ब्रीक चॉप भी कर लें। चॉप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसको प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का जो कलर है ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। हमें इसी तरह की प्याज चाहिए थी। ये देखिए अब प्याज को हम ऑयल से अलग कर लेंगे। किसी छन्नी की मदद से प्याज़ों को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह तमाम प्याज को हमने ऑयल से अलग कर लेना है। ये देखिए जो ऑयल बचा था इसी में हम चिकन ऐड कर देंगे। ये 2 किलो चिकन है। तमाम चिकन हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह हमने चिकन को डाल देना है। यहाँ पे हमने तमाम चिकन ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो उतना डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो नमक है हमारे चिकन में ऐड हो जाए अच्छी तरह। और यहाँ पर हम इसमें दालचीनी, बादियान का फूल और बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी और ये जो बादियान के फूल और बड़ी इलायची ये चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे हमारा चिकन अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखिए इसमें 2 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट ये ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। इसकी इस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक ये अदरक और लहसुन का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। यहाँ पे हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसमें साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं। जो ये टमाटर का पेस्ट होता है इससे जो कौरमे की ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है। और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो यहाँ पे ख़त्म हो। जी तो जनाब यहाँ पे हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें भर के हम ये जो कौरमा मसाला है ये ऐड कर देंगे। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कौरमा मसाला ले सकते हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इतनी हमने इसकी भुनाई करनी है जो सा ऑयल है ये मसाले से अलग हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हमारी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है और जो कौरमा है हमारा ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है यहाँ पे। जी तो जनाब ये जो प्याज थी इनको 1 कप दही डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। दही है जो हमारे कौरमे में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, कौरमे को टेस्ट को बढ़ा देती है। और इसको अच्छी तरह हम अब इस तरह भून लेंगे। इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ पे इसको पानी डाल के तकरीबन 1/2 गिलास हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरह गल जाए। तो जनाब यहाँ पे जो गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच क्रीम ऐड कर देंगे। आप कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं और इसको इस वक्त तक हम इसकी भुनाई करेंगे जो ये क्रीम का वाइटपन है ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरह इसकी हमने भुनाई करनी है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा कौरमा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। ये देखिए इस तरह ऐड कर देंगे इस पर और इस पर 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे।
इनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया था मिर्चों को। ये देखिए इस तरह इसमें डालेंगे, ये देखिए इस तरह। और साथ ही हम इसमें नींबू के जो मैंने स्लाइस में काट के रखे थे ये ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कौरमा जो हमारा कितना खूबसूरत और परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक